साल 2025 अब विदा लेने को है और 2026 सियासत की नई इबारत लिखने के लिए तैयार खड़ा है। 2026 सिर्फ विधानसभा चुनावों का साल नहीं है, बल्कि राज्यसभा की ताकत का इम्तिहान भी है। दक्षिण से पूर्वोत्तर तक, उत्तर से पश्चिम तक करीब 75 राज्यसभा सीटें खाली होने जा रही हैं। सवाल बड़ा है, क्या 2026 में संसद के उच्च सदन की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी और किसकी होगी वापसी, किसका होगा पत्ता साफ। केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और कई पूर्वोत्तर राज्य के विधानसभा चुनाव के साथ साथ राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 2026 में विधानसभा चुनाव जहां राज्य की सरकारें तय करेंगी, वहीं राज्यसभा चुनाव ये बताएंगे कि दिल्ली की सत्ता में किसका दबदबा रहेगा। यह 75 सीटें गेम चेंजर क्यों हैं, इसको हम बताते हैं। अप्रैल से जून और फिर नवंबर 2026 तक करीब 75 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें महाराष्ट्र से 7, बिहार से 5, तमिलनाडु से 6, पश्चिम बंगाल से 5, उत्तर प्रदेश से 10 सीटें शामिल हैं। आज की मौजूदा स्थिति में एनडीए के पास 129 सीटें और विपक्ष के खाते में 78 सीटें, यानी कि हर एक सीट, हर एक वोट शक्ति संतुलन को बदलता है। बिहार में 9 अप्रैल 2026 को 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। रिटायर होने वाले सांसदों में आरजेडी के प्रेमचंद गुप्त, अमरिंदरधारी सिंह, जेडीयू के हरिवंश, रामनाथ ठाकुर, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा हैं। यहाँ गणित साफ है कि एक सीट के लिए 41 विधायकों की जरूरत होगी और इस हिसाब से बीजेपी जेडीयू खेमे को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्ष के पास 1 सीट जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा में वापसी हो पाएगी। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो शरद पवार और उद्धव गुट कसौटी पर कसे जाएंगे। यहां अप्रैल 2026 में 7 सीटें खाली हो रही हैं। रिटायर होने वाले दिग्गजों में शरद पवार एनसीपी शरद पवार गुट, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी गुट, रामदास अठावले आरपीआई। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद महायुति की स्थिति बेहद मजबूत है। अनुमान यह है कि महायुति 7 में से 6 या पूरी की पूरी 7 सीटें जीत सकती है। वहीं विपक्ष के खाते में 1 सीट जा सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने नेता को भेजेगी या शरद पवार उद्धव ठाकरे को मौका देगी। कर्नाटक में खड़गे और देवगौड़ा का भविष्य क्या होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा दोनों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कर्नाटक में 4 सीटें हैं, कांग्रेस 3, बीजेपी जेडीएस 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या खड़गे फिर राज्यसभा पहुंचेंगे या कांग्रेस कई नई पीढ़ी पर दांव लगाएगी। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सीटें नवंबर 2026 में खाली होंगी। रिटायर होने वालों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह, बीएल वर्मा, दिनेश शर्मा, नीरज शेखर और सपा से राम गोपाल यादव हैं। यहाँ बीजेपी गठबंधन 8 सीटों पर और सपा 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस दफ़ा बीएसपी का खाता अपने दम पर नहीं खुलेगा। तो साल 2026 सिर्फ चुनाव का साल नहीं, ये राज्यसभा की रीडिजाइनिंग का साल है। यहाँ तय होगा कानून पास करने की ताकत, विपक्ष की आवाज़ और मोदी सरकार का रास्ता कितना आसान या मुश्किल होगा। अब सवाल यही है कि 2026 में संसद का ऊपरी सदन किसके रंग में रंगेगा। इसी सवाल के जवाब के साथ हम लौटेंगे अगले बड़े राजनीतिक अपडेट के साथ।